चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। आज हम जो आपके सामने प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट कर रखा है आपको लेखपाल के लिए और आपकी CBT 2 के 2, 3, 5 ग्रुप के लिए। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लेखपाल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स हैं बस HSL में, क्योंकि ये जो GA का सेक्शन है ना, स्टैटिक GK का, ये सारे एग्जामिनेशन में आपको कॉमन ही रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे हो जाएगा, म्यूनिक जर्मनी में। लेकिन क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ISSF के जो है ने ब्लू क्रॉस सम्मान किसको दिया था। तो अभिनव बिंद्रा को, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। थॉमस बच। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हेडक्वार्टर तो वो जगह म्यूनिक जर्मनी। गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए यह स्थित है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा ध्यान रखिएगा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। पूछा जाता है कि बांग्लादेश से 3 तरीके से कौन घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन जो आपको बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा त्रिपुरा हो जाएगा। गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा से संबंधित है। प्लस अगर पूछा जाएगा होजागिरी कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा ये यहीं का डांस फॉर्म है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डबलिन किस देश की राजधानी है। तो डबलिन देखिए कहाँ की राजधानी हो जाएगी, वो आयरलैंड की हो जाएगी। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। डबलिन कहाँ की राजधानी है, तो वो आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी। देवदार भारत के किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश। देवदार जो है वो भारत के किस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो 1971 में आपका स्टैब्लिश हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस कौन यहाँ के CM साहब हो जाएंगे, तो वो जाएंगे जयराम ठाकुर, ये भी पूछे जा सकते हैं। प्लस अगर पूछा जाएगा कि कौन यहाँ की गवर्नर हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये भी ध्यान रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन इनसे नोट कर लीजिए। जैसे अगर पूछा जाएगा कि 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो यही हो जाएगा, कोविड वैक्सीनेशन के लिए पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि हींग की खेती करने के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो हींग कल्टिवेशन के लिए कौन जाना जाएगा, हिमाचल प्रदेश ही जाना जाएगा। 100% LPG प्रोवाइड कराने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि मॉन्क फ्रूट पूछा जाएगा आपको, मॉन्क फ्रूट की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस दालचीनी का पूछा जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च की जाती है, तो वो लॉन्च की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करती है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। एक नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। हाफ हैंडल आमतौर पे किस खेल से के में प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका रेसलिंग में। हाफ हैंडल ध्यान रखिएगा आमतौर पे किस गेम से संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका जो है कि रेसलिंग से। भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किसके बीच स्थित है पूछा गया। भोरघाट पास इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत, मनाली लद्दाख, सिक्किम तिब्बत, या फिर मुंबई पुणे। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुंबई पुणे। भोरघाट दर्रा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, मुंबई और पुणे। भारत में सारामती चोटी कहाँ स्थित है, मिजोरम में है, नागालैंड में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन जो कि कंफर्म पूछा जाएगा वो हो जाएगा आपका नागालैंड। ध्यान रखिएगा सारामती चोटी कहाँ हो जाएगी, नागालैंड। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनेंगे, जैसे पूछा जाएगा कॉल योर कॉप, ठीक है, कॉल योर कॉप अगर पूछा जाएगा प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च किया गया, एप्लीकेशन कहाँ पे, तो वो हो जाएगा नागालैंड। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। प्लस पूछा जाएगा मीठे खीरे को कहाँ का GI टैग दिया गया है, तो जो स्वीट ककम्बर है उसको कहाँ का GI टैग दिया गया, तो वो भी नागालैंड का ही दिया गया है, जो पूछा जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको आगे देखने को बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरामती चोटी। कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नागालैंड में। सारनाथ संग्रहालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो देखिए बेसिकली पूछा गया राज्य, तो सारनाथ आपका जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। पहले सारनाथ को किस नाम से हम जानते थे, ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन था वो यहीं पे दिया था, पहला प्रवचन यहीं पे दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। पूछा भी जाता है आपको कि पहला चक्र प्रवर्तन का कहाँ पे हुआ था, तो वो सारनाथ में ही हुआ था, पूछा जाता है। तब जो वाराणसी है वो हाथी के दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। किसके लिए, हाथी के दांतों के लिए। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ संग्रहालय कहाँ पे, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, तो देखिए बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटका में। बांदीपुर पूछा जाएगा, या फिर मान लीजिए सोमेश्वर पूछा गया, या नागरहोल पूछा गया,
ठीक है, ये कहाँ पे हो जाएंगे, ये कर्नाटका में हो जाएगा। अंसी भी अगर पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। बासवराज बोमई, ध्यान रखिएगा बासवराज बोमई कौन है, वो यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस कर्नाटका से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा एम विश्वेश्वरैया पहला कंप्लीटली एसी टर्मिनल प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो भी हो जाएगा आपका बेंगलोर कर्नाटका का, जो कि पूछा जा सकता है। पहला माइनिंग स्कूल कहाँ खोला गया, ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटका में। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि बन सकता है आपको। यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, पेरिस या फिर जिनेवा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनाइटेड स्टेट में आपका यूएनएफए का, यूएनडीपी का पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, वो भी न्यूयॉर्क में ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। एम के स्टालिन कौन हो जाएंगे, यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। आर एन रवि कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर पहला पूछा जाएगा कि डिजिटल फूड म्यूजियम अगर पूछा जाएगा कहाँ पे खोला गया, डिजिटल पहला फर्स्ट फूड म्यूजियम कहाँ पे खोला गया, तो वो तमिलनाडु में ही खोला गया। प्लस पहला म्यूजिक म्यूजियम भी यहीं पे चला गया था। प्लस मोदी किचन भी पूछा जाएगा तो वो भी तमिलनाडु में ही शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो सेलिब्रेट हम करते हैं 26 जनवरी को। ध्यान रखिएगा कस्टम डे अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को। अंता थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है, द अंता थर्मल पावर स्टेशन इज इन विच स्टेट, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम या फिर झारखंड। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा अंता थर्मल पावर स्टेशन वो हो जाएगा राजस्थान में। सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अशोक गहलोत। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ। गवर्नर पूछा जाएगा तो कल्याण मिश्र सबको पता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बन सकते हैं, जैसे पहला पूछा जाए कि पहला बोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया, तो यहीं पे। स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे बनाया गया, तो वो राजस्थान में। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो जयपुर राजस्थान में। ऐसे वो तीसरा हो जाएगा, लेकिन इंडिया में पूछा जाएगा दूसरा, तो राजस्थान में, पहला आपका गुजरात में बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। 1956 में स्टैब्लिश हुआ, ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो आपको अगर पूछा जाएगा कि पशु मेला ऊँट मेला कहाँ पे होता है, तो वो यहीं पे होता है, क्योंकि पूछा जा सकता है। शरद महोत्सव कहाँ होता है, यहीं पे होता है। बोधी महोत्सव पूछा जाएगा, कालबेलिया डांस पूछा जाएगा, सुईसनी पूछा जाएगा, तो वो राजस्थान ही हो जाएगा। भारतीय एथलीट अवनी लखेरा इनमें से किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, दौड़ना, तीरंदाजी, शूटिंग या फिर भाला फेंक। तो देखिए जो सही आंसर है वो जाएगा आपका शूटिंग। अभी टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय एथलीट अवनी लखेरा किस प्रतियोगिता से भाग लेती हैं, तो वो हो जाएगा आपका शूटिंग। ब्रह्म सरोवर भारत के किस राज्य में उपस्थित एक उल्लेखनीय झील है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर गुजरात। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरियाणा। ब्रह्म सरोवर भारत के किस राज्य का एक उल्लेखनीय झील है, तो वो क्या हो जाएगा, हरियाणा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा। जबकि अगर मान लीजिए आपको भोजताल पूछा जाता तो वो एमपी हो जाता, भीमताल पूछा जाता तो यूके हो जाता, चंद्रताल सूर्यताल पूछा जाता तो वो कहाँ हो जाता, हिमाचल प्रदेश हो जाता। बहुत सारे लेक्स आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, तो यूको बैंक का मुख्यालय जो आपको होगा वो हो जाएगा कोलकाता में। ध्यान रखिएगा यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो सेलिब्रेट हम करते हैं 11 अक्टूबर को। जबकि राष्ट्रीय पूछा जाता तो ये तुरंत क्या हो जाता, 23 जनवरी। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 23 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 11 अक्टूबर। हूडो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात। ध्यान रखिएगा हूडो कहाँ का हो जाएगा, गुजरात। सिद्धि धमाली अगर पूछा जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, वो भी हो जाएगा गुजरात। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जो कि आपको आगे भी देखने को मिलेगा। पाइका पूछा जाएगा तो झारखंड, ठीक है। उसके अलावा फुगड़ी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है। और धमाल पूछा जाएगा तो हरियाणा, घुमरा पूछा जाएगा तो उड़ीसा। ध्यान रखिएगा ओडिसी भी उड़ीसा में ही होता है। कर्नाटका का कृष्णराजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो हो जाएगा कावेरी नदी पे। कर्नाटका का कृष्णराजा सागर बांध जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो कावेरी नदी पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि कृष्णराजा सागर डैम कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा कर्नाटका। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड। तो पलामू हो गया, बेतला हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएंगे सब, तो ये हो जाएंगे झारखंड। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
वहीं कांवला पूछा जाएगा आपको नेशनल पार्क, या फिर हरिका महावीर पूछा जाएगा तेलंगाना में, दुधवा पूछा जाएगा अगर नेशनल पार्क तो उत्तर प्रदेश में, अगर पेरियार पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा केरला में। इस क्वेश्चन का आंसर झारखंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड पेरिस, रोम, द हेग या फिर जिनेवा। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे हो जाएगा, वो हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हेग नीदरलैंड में। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। कहाँ पे लगाया जाता है भाई सोनपुर मेला? तो बिहार में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार का मेला है सोनपुर मेला। एक नंबर का क्वेश्चन। प्लस कलर ऑफ फेस्टिवल पूछा जाएगा, ये भी बिहार में सेलिब्रेट होता है। अगर आपको पूछा जाएगा बिहुला कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये भी बिहार में ही होता है। सागर दीघी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सागर दीघी वेस्ट बंगाल में। सागर दीघी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। एक नंबर का क्वेश्चन। प्लस अगर पूछा जाएगा कि ढोल यात्रा हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम वेस्ट बंगाल में ही करते हैं। गंभीरा कहाँ का डांस फॉर्म है? तो गंभीरा भी वेस्ट बंगाल का ही डांस फॉर्म है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, बेतला कहाँ हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। चांदोली अगर पूछा जाएगा तो चांदोली आपका नेशनल पार्क। गूगामल पूछा गया तो ये कहाँ पे हो जाएंगे आपके? तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र में। अगर बांधवगढ़ पूछा गया आपको कि बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा, कान्हा किसली कहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा गया नांगल नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पंजाब में। इस क्वेश्चन का आंसर झारखंड। 17 जुलाई को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 17 जुलाई जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल चापनेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ पे स्थित है? तो देखिए चापनेर जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा पेरिस, हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आद्रे अजोल, पूछा जाता है आपको कभी कभी। ठीक है। जाग्रेब किस देश की राजधानी है? तो देखिए जाग्रेब जो राजधानी हो जाएगी क्रोएशिया की, और कोरोना यहाँ की करेंसी है। क्रोएशिया ने हमारे राष्ट्रपति जी को किंग ऑफ तेमिस्मेलेव अवार्ड दिया था। ध्यान रखिएगा, किंग ऑफ तेमिस्मेलेव। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे? तो फिक्की का मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। और संजीव मेहता कौन हो जाएंगे इसके? तो वो हो जाएंगे इसके चेयरमैन, अध्यक्ष साहब। ध्यान रखिएगा, संजीव मेहता इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? वो नई दिल्ली में हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। तो देखिए आज के क्वेश्चन थे तकरीबन 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और मैं यही कहूँगा वीडियो को रेगुलर फ़ायदा उठाइए इसका। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए, चैनल पर नया है तो ज़रूर लाइक करिए अगर यहाँ तक आए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है। उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जहाँ पे प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि आप जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा Vimlesh@14 VIMLESH@14। अप्लाई करिए और 20% तक ऑफ भी पा जाइए, प्लस फ्री क्लासेस का भी फ़ायदा उठाइए। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस मिलेंगे, इंक्लूडिंग माई क्लासेस 2। मेरी क्लासेस भी मिलेंगी लाइव अगर आप प्लस लेने जाते हैं तब। अदरवाइज फ्री क्लासेस आपको फ्री है वहाँ पे। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, एम बैच कोर्स हो गया, उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया, सफलता हो गया। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से ये टॉप बैचेज आपको मिलते हैं। आपको एसएससी कैटेगरी में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब इनके बैचेस मिलते हैं। प्लस किसी भी कैटेगरी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको Vimlesh@14 कोड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन में सहूलियत मिल जाएगी और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।